नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतवत स्वामी द्वारा यह लिखा गया है दूसरी तीसरी शताब्दी में, और इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का वर्णन है, संलेखना समाधि का भी, और श्रावक की 11 प्रतिमाएँ। और आज अपन जो है 11 प्रतिमाओं का ही जो है अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं, और इसके बाद ग्रंथ का समापन हो जाएगा। संस्कृत भाषा में लिखा गया है और 150 इसमें श्लोक हैं। कल तक जो है समाधि और समाधि का फल क्या होता है इसकी बात पूरी हो चुकी थी कि समाधि जो समता भाव से होती है उसका नाम समाधि है, और उसका फल उत्कृष्ट फल निःश्रेयस मोक्ष है। और यदि संसार के संबंधित सुख को देखें तो उत्तम अहिमेंद्र आदि पदों की प्राप्ति है। ये सब बातें हुई थी, और ये भी बात हुई थी कि उसको पूजा, आज्ञा, अर्थ, बल, परिवार, परिजन, मतलब जो होते हैं सारी चीज़ें, उसको अभ्युदय की प्राप्तियां होती हैं। अस्य जिसको कोई आश्चर्य कहते हैं, ऐसे बड़े बड़े आश्चर्य भी जिससे लोग चकित हो जाते हैं वो भी उनको प्राप्त होते हैं। आज अपन 11 प्रतिमा है। प्रतिमा मतलब प्रतिभा। तुम्हारा क्या प्रतिभा है, तुम्हारी प्रतिभा। प्रतिमा मतलब स्थान, प्रतिमा मतलब श्रेणी, सीढ़ी जो एक एक करके चढ़ी जाती है। एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, ऐसे करते करते ऊपर चढ़ते हैं। प्रतिभा, तुम्हारी इतनी प्रतिभा है तो तुम यहाँ पर हो, तुम्हारी इतनी प्रतिभा है तो यहाँ पर हो। प्रतिमा मतलब डिग्री। क्या है? एक डिग्री है कि पहले 1 से लेकर 11 तक की डिग्री है श्रावक की, तो वो किस डिग्री में है। प्रतिमा मतलब कैटेगरी, उसकी कैटेगरीज क्या है। यदि ये वाले श्रावक हैं तो इस कैटेगरीज में हैं, ये वाले हैं तो इसमें हैं, ये वाले तो इसमें, मतलब जितने भी श्रावक हैं उन श्रावक को 11 कैटेगरी में विभाजित कर देना। ठीक है ना। तो प्रतिमा मतलब स्थान, अवकाश, इनका ये स्थान है, इनका ये स्थान है। प्रतिमा मतलब आलय, इसका ये आलय है, इसका ये आलय है। तो इस प्रकार से कई प्रकार के अर्थ को अपन को यहाँ पर समझना है। अपन तो इतने समझेंगे कि जो जितना जितना करता जाता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है, वो उतना उतना ऊपर जा जाता है। 11वीं प्रतिमा मतलब श्रावक की उच्चतम अवस्था। पहली प्रतिमा मतलब श्रावक की प्रथम अवस्था। प्रथम अवस्था श्रावक भी ध्यान रखना, 3 प्रकार के श्रावक होते हैं। ये तो 11 बताए हैं, अब ये 11 भी इसी में आ जाएंगे। 3 प्रकार के श्रावक होते हैं। एक होता है पाक्षिक श्रावक, एक होता है नैष्टिक श्रावक, और एक होता है गूढ़ श्रावक। कितने श्रावक? पाक्षिक श्रावक, नैष्टिक श्रावक, और एक गूढ़। गूढ़ मतलब साधक, साधक श्रावक। ठीक है ना। तो पाक्षिक श्रावक मतलब जो पक्ष लेता है मात्र। क्या लेता है? पक्ष लेता है। पाक्षिक श्रावक जो है जो नियम नहीं लेता है पर पक्ष लेता है। पालन सब कर रहा है लेकिन नियम नहीं लेता है, वो पक्ष को लेने वाला पाक्षिक श्रावक होता है। वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। वो बोलेगा नहीं, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे ही भगवान का द्वारा कहा गया है, तू क्यों नहीं करता? मैं आलसी हूँ, प्रमादी हूँ, इंद्रियों में आसक्त हूँ, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, मेरी मजबूरी है। कई प्रकार की बातें वो कर सकता है। जो पक्ष रखता है कि नहीं, भगवान ने जो कहा है वो सही है, ऐसा श्रावक कौन सा कहलाएगा? जिसके पास नियम बंधन नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि वो अवक्ष आदि का सेवन भी कर रहा हो, ऐसा भी नहीं है, लेकिन नियम लेने वो डरता सा है। अरे ले तो लूँगा, कल क्या होगा नवनीत, आज ले तो लिया, कल क्या होगा, आज छोड़ दिया, मैं 1 महीना होटल का नहीं खाऊं, पर कल क्या होगा, कल आ गई पार्टी तो है ना, उसको वो परेशान कर रहा है। यद्यपि वो पार्टी में जाता नहीं है। अभी मैं दवाई छोड़ दूँ, इंग्लिश खाता नहीं हूँ,
लेकिन छोड़ दूं, लेकिन कभी कुछ हो गया तो खा नहीं रहा, बिल्कुल बिल्कुल कंट्रोल है, नहीं खाता, बिल्कुल नहीं खा रहा हूं, लेकिन वो संकल्प भी नहीं ले पा रहा है। संकल्प मतलब दृढ़ता, उसके अंदर दृढ़ता पैदा नहीं हो पा रही कि मैं दृढ़ता से इसको क्या कर दूं। लेकिन कोई यदि पूछे कि भाई ये जो है सही है, बोले नहीं ऐसे सही है, नियम लेना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, तो क्या करूं, कमजोरी काल है मेरा, मेरी अपनी कमजोरी है जिसके कारण मैं उसे पूर्ण नहीं कर पा रहा हूं। तो ये पाक्षिक श्रावक हुआ। कौन? जो जैन धर्म के नियमों का, सिद्धांतों का पक्ष रखता हो, अपना पक्ष नहीं रखता हो, महावीर के धर्म का पक्ष रखता हो, जिन शासन का पक्ष रखता हो, वीतराग धर्म का पक्ष रखता हो, स्वीकार करता हो, हृदय से, श्रद्धा से, ज्ञान से स्वीकार करता हो, चारित्र में दृढ़ता नहीं लाता हो, उसका नाम क्या है? पाक्षिक श्रावक। नैष्ठिक श्रावक जो नियम लेता है, जो अष्टमूल का नियम लेता है, सत्य व्यसन का त्याग का नियम लेता है, अनुव्रतों को धारण करता है, वो कौन सा श्रावक है? वो संकल्प, उसके अंदर दृढ़ता बड़ी, पावर बड़ी, उसके अंदर शक्ति बड़ी, उसने अपने अंदर चारित्र प्रकट किया, कथन थोड़ा संयम प्रकट किया, जो दृढ़ता जो आई है वो नैष्ठिक, मतलब कि परम नैष्ठिकता है। जो श्रद्धान था वो चारित्र में लाया, नैष्ठिक उसको कहेंगे जिसको श्रद्धान भी था और श्रद्धान भी ज्ञान भी था, और ज्ञान के साथ साथ किस में लाया? प्रैक्टिकल में भी ले आया, वो नैष्ठिक है। बोलते ना तुम बड़े निष्ठावान हो, क्या बोलते हो? निष्ठा से नैष्ठिक बना है, शब्द निष्ठा है, उससे क्या बना? नैष्ठिक। तो निष्ठा मतलब क्या है? आपको इस काम में बड़ी निष्ठा है, मतलब आप समर्पण के साथ करते हो, करते तो हो लेकिन किस साथ करते हो? समर्पण के साथ करते हो। तो मैं जो करता हूं वो श्रद्धा के साथ करता हूं, करता भी हूं। कैसे करता हूं? वहां सिर्फ श्रद्धा थी, करना नहीं था। यहां समर्पण के साथ, लगन के साथ मैं ये काम को पूरा करता हूं, तो ये कहलाती है निष्ठा। समझा है ना? निष्ठा। और तीसरा जो श्रावक होता है वो गूढ़ श्रावक कहलाता है, जिसे साधक श्रावक भी कहते हैं। एलक है, क्षुल्लक है, ये गूढ़ श्रावक हैं। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो गूढ़ श्रावक कहलाते हैं। सप्तम प्रतिमा से ये गूढ़ श्रावक प्रारंभ हो जाता, उत्कृष्ट जाकर कहाँ पहुंचता है? छठवीं प्रतिमा तक तो ये नैष्ठिक श्रावक है, और सातवीं प्रतिमा से कौन सा प्रारंभ हो जाएगा? जो अभी तो ब्रह्मचर्य अनुव्रत था, अब ब्रह्मचर्य प्रतिमा है, जिसने अब सप्तम प्रतिमा में आकर के पत्नी का भी, पति का भी त्याग कर दिया और अपने ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है पूरा, वो गूढ़ श्रावक हुआ। उस गूढ़ता में भी और साधना बढ़ती गई तो घर छोड़ दिया। अभी सप्तम में घर नहीं छोड़ा उसने, 8वें में घर नहीं छोड़ा, 9वें में घर नहीं छोड़ा, 10वें में घर नहीं छोड़ा, लेकिन 11वें में तो क्या कर दिया? घर का त्याग ही कर दिया। इसलिए वो उच्च गूढ़ श्रावक हो जाएगा, मतलब कि गूढ़ श्रावक का ये क्वालिटी कैटेगरीज बढ़ जाएगी उसकी, तो उसको हम बोलेंगे श्रावक श्रोमणि। क्या बोलेंगे? श्रावक श्रोमणि। अब देख लो भैया कि अब तुम्हें कौन सी प्रतिमा लेनी है। 1 से 11 है। एक ब्रह्मचारी थे, आचार्य शांति सागर जी महाराज जी का संग बैठा हुआ था। एक क्षुल्लक जी थे, बहुत गर्म क्षुल्लक, मजात के क्षुल्लक थे। तो एक जो है ब्रह्मचारी आकर के उन क्षुल्लक की लाइन के बीच में बैठ गया। वो तो दमंग हो गए, ये कौन आके बैठ गया बिल्कुल ब्रह्मचारी होकर के। शांति सागर जी देखे बहुत माहौल गड़बड़ हो रहा है, तो ब्रह्मचारी से बोल रहा हूं तुम्हारी कितनी प्रतिमा है? तो बोले हमारी 12 प्रतिमा है। तो क्षुल्लक और वो हो गया, मैं 11 पिछीधारी और ये क्या कह रहा है 12 प्रतिमा। कितनी प्रतिमा है? 12 प्रतिमा है।
3 बार पूछे, अरे कितनी प्रतिमा है तेरी? वो छुल्लक बोले, तो समझ में नहीं आता तुझे? महाराज जी क्या पूछ रहे, कितनी प्रतिमा बता ना? बोले 12 प्रतिमा है। तो महाराज ने बोला कि 12 प्रतिमा कौन कौन सी है तेरी 12 प्रतिमा? बोले कि हमारे गांव के मंदिर में एक शांतिनाथ भगवान है, एक आदिनाथ भगवान है, एक शंभवनाथ भगवान है, एक चंद्र भगवान है, एक ये भगवान है, एक भगवान है। और कितने भगवान गिना दिए? बोले 11 प्रतिमा है, 12 प्रतिमा है। बोले भले प्राणी 12 प्रतिमा वो नहीं कर रहे, यहाँ आके बैठ जाए शांति से। समझे ना? तो वो प्रतिमा तो है वो अलग, वो तो प्रतिष्ठित परमात्मा का आकार है, और ये तुम्हारी आत्मा में प्रतिष्ठित आचरण का आकार है। वो परमात्मा का आकार है, और यहाँ पे तुम्हारे परमात्मा के द्वारा कहा गया उपदेश का प्रैक्टिकल आकार है। सुनना है ना? कौन सा है? थ्योरी नहीं, कौन सा है? प्रैक्टिकल आकार है। वो परमात्मा आकार है, ये प्रैक्टिकल आकार है। ठीक है? तो हमने एक ही चीज श्रेणी बढ़े, आज इतना नियम लिया तो हम इतने में हैं, इतना और ले लिया तो इतने में, इतना और ले इतने में, तो इसकी चरम सीमा 11 है। श्रावक की चरम सीमा कितनी है? 11 है। 11 के बाद मुनि बनना पड़ेगा। 11 के बाद क्या बनना पड़ेगा? मुनि बनना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। फिर मुनि की भी कैटेगरीज हैं, मोक्ष तक जाने की उसकी कैटेगरी है कि हम भी मुनि हैं और महावीर भी मुनि हैं, पर हमारे मुनि और महावीर मुनि में अंतर है। हम मुनि हैं पर पूर्ण ज्ञानी नहीं है, महावीर हैं पूर्ण ज्ञानी हैं। हम मुनि हैं पर हमारा पूर्ण चारित्र नहीं है, महावीर का पूर्ण चारित्र है, पूर्ण रत्नात्रय है। तो इसकी भी क्या है? मुनियों में भी जो श्रावक की कैटेगरी है, तो मुनि में भी ऋषि हैं, यति है, मुनि है, अनगार है, पुलाक है, वकुश है, कुशील है, स्नातक है, निर्गंथ है, स्नातक है। पुलाक, वकुश, कुशील, निर्गंथ, स्नातक। कैसी कैटेगरी? 5 कैटेगरी। स्नातक समझ में आता है किसे कहते हैं? अब आप लोग क्या पता, कॉलेज की जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तो उससे बोलते हैं स्नातक। क्या बोलते हैं? याद आया नहीं आया? कुछ है? ग्रेजुएट। इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेजुएट। और पूरी पढ़ाई को क्या बोलते हैं? भाई हमारी स्नातक पूरी हो गई है। ठीक है ना? मतलब इसके बाद अब कोई पढ़ाई नहीं है, और डिग्री है, और डिग्री तो सिद्ध भगवान की। ठीक है ना? पढ़ाई तो केवल ज्ञान तो हो ही गया ना जो मैंने चाहिए था। अब तो वो डिग्री है सिद्ध परमात्मा। क्या है? जो आत्मा का काम होना था अनंत अवस्था में, वो तो जिससे मुझे सुख मिलना था वो तो काम, अब तो एक स्थान है वहां बैठने का। डिग्री मिलती तुम ऑफिसर बन जाओगे, डिग्री मिलती तुम बड़े कुर्सी में बैठ जाओगे। तो अरहंत भगवान डिग्री मिलती कहाँ बैठ गए? परमानेंट सरकारी जॉब, परमानेंट वाली जॉब। ठीक है ना? हाँ, ये तो प्राइवेट जॉब है, वो कौन सी है? सरकारी जॉब है। वो परमानेंट बैठ गए भैया, वहां पर सिद्ध भगवान बन गए। तो ऐसे ही ये हमारी डिग्रियां होती हैं, श्रावक की भी डिग्रियां हैं। तो स्नातक जैसे साधु की भी है। स्नातक मतलब मुनि की सबसे उच्च कोटि पर्याय। इसके बाद कोई पुलाक मुनि में प्रवेश है। पुलाक मुनि क्या है? पुलाक प्रवेश है, वकुश प्रवेश है, मतलब फिर बढ़ गए, तो कुशील बढ़ गए, फिर निर्गंथ हो गए, फिर स्नातक हो गए। ऐसी कैटेगरी बढ़ रही है। ऐसे ही श्रावकों में भी पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा, तीसरी प्रतिमा, ऐसी 11 प्रतिमा तक जो है इसका आगे बढ़ाया जाएगा। कितने लोग बढ़ना चाहते हैं? तैयार रही हो? कम से कम अभी तो श्रावक वाले में तो बढ़ जाओ, जो आपका स्थान है, आपका लेवल है। आप लोग हमारा लेवल पूछते हो, आप लोग हमारा लेवल देखते हो। महाराज का लेवल क्या है? महाराज जी क्या करते हैं? महाराज जी ये करते हैं, महाराज जी वो करते हैं, महाराज जी ये नहीं करना चाहिए, महाराज जी वो नहीं करना चाहिए। अरे वो लेवल हमारा देखेगा, हमारा अरहंत तुम थोड़ी देखोगे। शिक्षक विद्यार्थी की परीक्षा लेगा, विद्यार्थी शिक्षक की नहीं लेगा। शिक्षक की परीक्षा शिक्षक लेगा। कौन लेगा?
विद्यार्थी की विद्यार्थी नहीं ले सकता। विद्यार्थी की परीक्षा तो शिक्षक ही लेगा, लेकिन इस शिक्षक की परीक्षा लेना है तो दूसरा शिक्षक चाहिए, विद्यार्थी नहीं चाहिए। यद्यपि जो दूसरा शिक्षक लेगा वो उसकी अपेक्षा वो विद्यार्थी बन जाएगा, लेकिन है दोनों शिक्षक। तो यदि मेरी कोई परीक्षा लेना चाहेगा तो मेरा आचार्य लेगा, मेरा समकक्षी लेगा या मेरे से बड़ा लेगा। तुम्हारा अधिकार क्षेत्र नहीं मेरी परीक्षा लेने का। मूलाचार में कहा गया है कि साधु साधु की परीक्षा लेकर एक दूसरे को नमस्कार करें, एक दूसरे की वंदना करें, आए ना, एक दूसरे की वंदना तभी करें। बोले उसमें लिखा है जब मिलना हो तो बस सामान्य से मिले, फिर अपने अपने जाओ। 3 दिन तक नमोस्तु नहीं होती है। 3 दिन तक क्या नहीं होती है? व्यवहार के लिए तो होती है, चलो बहुत बहुत बढ़िया, आए बैठे, ठीक है। 3 दिन तक नमोस्तु नहीं होती है। 3 दिन तक आपस में देखते हैं कि ये हमारे योग्य हैं या हम उसके योग्य हैं नहीं है। ये हमारे योग्य है ऐसा नहीं, हम भी इसके योग्य हैं कि नहीं, कि हम तो इसके योग्य नहीं है और ये हमसे उच्च कोटि का है और हम जो हैं अभी जघन्य पात्र हैं और हम उससे वंदना कराना चाह रहे हैं, ये भी पाप है, ये भी गलत है। तो दोनों अपनी योग्यता को देखें, फिर क्या करें? नमोस्तु करें। कितनी गजब की बात कही गई है। और आदित्य ने नमोस्तु ना करें यहाँ पे तो लोग झगड़ा हो जाए। महाराज जी देखो दूसरे नमोस्तु नहीं कर रहे थे, कैसे अहंकार है भैया, समाचार में व्यवस्था आई है, क्या करें? तो श्रावक जो है वो मुनि के अधिकार क्षेत्र में नहीं जाए, लेकिन तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में मुनि जरूर आएंगे, टोकेंगे, रोकेंगे, ये क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं करो, ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और उसमें भी जिसको अधिकार दिया है उसको, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है प्रतिमा का स्वरूप प्रारंभ होने वाला है और उसकी मैं आपको भूमिका तैयार कर रहा था, पृष्ठभूमि तैयार कर रहा था, आपकी आत्मा को उर्वरक भूमि बना रहा था कि जब तक बंजर को उर्वरक न बनाया जाएगा तब तक मेरा ये बीज डालना सही नहीं होगा। अब तक तो जितना अपन ने पढ़ा था 135 श्लोक जितने पढ़े थे वो सारे के सारे बंजर भूमि को उर्वरक बनाने की बात हुई है। अब असली बीज 11 हैं। कितने बीज अपने पास हैं? 11 हैं। अब एक एक बीज उस भूमि डालना है। आपकी भूमि बिल्कुल साफ सुथरी हो चुकी है, तैयार है, बिल्कुल बिल्कुल तैयार है। तो आचार्य परमेष्ठी ने आपकी भूमि को बढ़िया तैयार कर दिया 135 श्लोकों में। अब 136 श्लोकों से कल अपन देखेंगे कि किस प्रकार से एक एक बीज के माध्यम से मेरी आत्मा में वो बीज डलेंगे और बड़े वृक्ष बड़े बड़े हो जाएंगे और मुझे मोक्ष मार्ग में चलने का संबल और सहारा मिलेगा। इसी भावना के साथ जा वाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, शो वाणी मस्त धरो सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो है जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे शो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।